यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन देखेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला प्रोगैमिक, सिनगैमिक, एपिगैमिक। देखो ये 3 टाइप का है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के समय या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हम किसी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है? हैं? कर सकते हैं भाई। अगर कोई स्पर्म एग को फर्टिलाइज किया नहीं है तो हम बता सकते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, है ना? बता सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हम बता सकते हैं, हाँ तब बता सकते हैं आसानी से कि एक्स वाला स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर रहा है तो फीमेल और वाई वाला फर्टिलाइज कर रहा है तो मेल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ठीक है और हमको नहीं मालूम है कि वो मेल है फीमेल है, तो क्या बता सकते हो कि 100% कि मेल होगा या फीमेल होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? 100% आप बता सकते हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या आप बता सकते हो 100% श्योरिटी के साथ कि वो मेल होगा या फीमेल होगा बिना देखे? बिना देखे मतलब वो मेल है कि फीमेल है बिना देखे, या बिना जाने बिना सुने बता सकते हो? बता सकते हैं, ठीक है। ये तीनों पन बता सकते हैं, नहीं बता सकते सर, पूछना पड़ेगा उसकी मम्मी से बता सकते हैं, पहले बता सकते हैं, बाद में बता सकते हैं। तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। कई बार ना ये गड़बड़ करता है लड़का। हाँ, तो प्रोगैमिक में लिखेंगे सेक्स डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्रोगैमिक में लिखेंगे सेक्स डिटरमाइंड बिफोर, सेक्स डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसमें सेक्स डिटरमाइंड एट टाइम ऑफ या ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और यहां पर सेक्स डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने हनी बी का देखा था, याद आ रहा है? पार्थिनोजेनेसिस में तो जो फीमेल क्वीन होती हैं, फीमेल जो क्वीन होती हैं वो एग दी, ठीक है। अगर ये एग विथआउट फर्टिलाइजेशन अगर हो गया डेवलप, तो क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा, और ड्रोन हमेशा मेल होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले बता सकते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना इसमें, बिना फर्टिलाइजेशन के बता सकते हैं ना मेल है फीमेल है, तो ऐसे बता सकते हैं। तो एग्जांपल क्या लिखोगे? ड्रोन्स इन दैट इज मेल हनी बी। क्लियर है? और अगर ये एग स्पर्म के साथ या मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वर्कर बनेंगे। वर्कर्स आर ऑलवेज फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आप बिना जाने भी बता सकते हो कि फीमेल होगा। मैं ऐसा तो नहीं पूछा कि ह्यूमन में ऐसा करना है, वो तो अपन एक नॉर्मल अपन पूछे ना कि क्या भाई किसी एनिमल में ऐसा हो सकता है क्या? तो हाँ हो सकता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो बिना सोचे बोलना है फीमेल पैदा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बिना सोचे बोलना है मेल पैदा होगा। बिफोर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ मेल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फीमेल। समझ आ रहा बात? और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
तो वो तो बेटा बहुत सारे एनिमल में होता है ऐसा, ह्यूमन में भी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका एग्जांपल क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, अपन बता सकते हैं ना। एट द टाइम बेटा मेल है या फीमेल, मतलब एक्स है या वाई है, उसके बेसिस पर, ठीक है। तो सिनगेमी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, क्लियर है बात। सिनगेमी समझते हो ना, सिनगेमी फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगेमी होता है, किसी को नहीं मालूम होगा तो लिख लेना। सिनगेमी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का दूसरा नाम सिनगेमी होता है। हो गया, चलो देन नेक्स्ट लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक होता है हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका एग्जाम्पल हनी बी। अभी हम लोगों ने देखा हनी बी में जो क्वीन होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड, वर्कर्स आर डिप्लॉयड, ड्रोन्स आर हैप्लॉयड, ठीक है। तो अगर हैप्लॉयड है कोई तो मेल है, डिप्लॉयड है तो फीमेल है। वो स्टेराइल है या फर्टाइल है वो एक सेकेंडरी है। इसमें से कौन स्टेराइल है कौन फर्टाइल है, ये फर्टाइल है, ये स्टेराइल है, ये फर्टाइल है। आता है बेटा, हनी बी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, ध्यान रखना। Then next, allosomic sex determination. Allosomic sex determination. Allosomic sex determination. ऐसा लग रहा है मैं ऐसे डांस स्टेप सीख रहा हूँ बहुत देर से, कभी ऐसे वायर को ऐसे। क्या होता है बेटा, एलोसोम क्या होता है, ऑटोसोम क्या होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम क्या होता है, एलोसोम क्या होता है एंड ऑटोसोम क्या होता है? एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम सोमेटिक क्रोमोसोम। व्हाट इज सोमेटिक क्रोमोसोम? यहां लिख लो छोटा सा, एलोसोम को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या क्या होता है, XY, और ऑटोसोम इज अ सोमेटिक क्रोमोसोम अदर देन XY। दैट इज 44 क्रोमोसोम, ठीक है। तो 46 में से 44 जो होता है वो सोमेटिक होता है, ठीक है, जो और जो XY होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम को ही हम एलोसोम बोलते हैं।
तो एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? एक्स और वाई के बेसिस पर हम सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब एक्स वाई के बेसिस पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो एग्जाम में आता है ना, लीगियस टाइप, प्रोटीनर टाइप लिखेंगे, इसी में लिखेंगे स्टीवेंस, विल्सन एंड स्टीवेंस, एक कुछ साइंटिस्ट का नाम है विल्सन एंड स्टीवेंस प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बता चुका हूँ, याद आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। विल्सन एंड स्टीवेंस प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें 2 टाइप का आता है बेटा, एक XX XY टाइप और लीगियस टाइप, ठीक है, और दूसरा XX और XO टाइप, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीनर टाइप। ये हटा दूं क्या? ये हटा दूं? हटा दूं? जल्दी बताओ। चलो लीगियस टाइप देखते हैं पहले। जनरली XX मेल होता है, फीमेल होता है? फीमेल, है ना। तो और XY मेल होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है इंसेक्ट्स में, XX मेल। चलो लिखते हैं। इसमें पहला कैटेगरी है XX फीमेल एंड XY मेल, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ बताओ कौन सा एनिमल है बेटा इसका एग्जाम्पल? हाँ ये वाला XX फीमेल और XY मेल। नहीं आप पता? आप बताओ बेटा। XX फीमेल एंड XY मेल, इस कैटेगरी में कौन से एनिमल आएंगे? मैं कहाँ इंसेक्ट बोला? अजीब, मैं इंसेक्ट बोला? कौन सा एनिमल आएगा बोला ना। तुम्हारा दिमाग कीड़े में ही है बेटा दिमाग में कीड़ा है चलो तो ह्यूमन आएगा इसका एग्जाम्पल ना। चलो ये कैसे होता है, इसमें एग्जाम में क्या आता है, बहुत सिंपल चीज आता है कि किसका गैमेट होमोगैमेटिक है, किसका हेट्रोगैमेट है। हेट्रो में तो समझते हो ना, डिफरेंट टाइप के गैमेट बनते हैं, है ना। तो फीमेल में क्या होगा, +44 होगा, तो क्या बनेगा 22 + x, 22 + x, दैट इज होमोगैमेट होगा। और XY +44 क्या बनेगा 22x 22y, ये क्या होगा हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स तो मेल में हेट्रोगैमेट्स बनेंगे और फीमेल में होमोगैमेट्स बनेंगे, बस यही सब आता है, बहुत सिंपल है। दूसरा कैटेगरी क्या देखेंगे, XX मेल और XY फीमेल। XX मेल और XY फीमेल, ठीक है। और Z क्या होगा मेल और ZW फीमेल। इसमें उल्टा होगा, है ना, होमोगैमेट हेट्रोगैमेट वाला कॉन्सेप्ट उल्टा होगा इसमें, है ना। तो इसमें लिख लेना फीमेल इज हेट्रोगैमेट, फीमेल प्रोड्यूसेस हेट्रोगैमेट एंड मेल प्रोड्यूसेस होमोगैमेट।
एकदम शॉर्ट में लिखना है ऐसा ना, वो पोथा पुराण नहीं लिखना, जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखो, बहुत सारा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट में आता है। होमोगेमेट, हेट्रोगेमेट, मेल है, फीमेल है, कितना बनेगा, बस वही सब आता है। ठीक है, एग्जाम्पल, सम इंसेक्ट्स, नॉट ऑल, एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लिख लेना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, सम इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ठीक, देन नेक्स्ट, उसको वहाँ कौन रखा है? रिमोट है कैमरा का, वो बेटा जस्ट नीचे उसके। हाँ हाँ हाँ, आप जहाँ पर आप कहाँ से ना वहीं सीधा सीधा नीचे डाल। हाँ, तो उधर से नहीं, इधर से डाल दो। वहाँ कौन रखा उसको? दे बेटा। तो रिमोट के साथ खेलते हो तुम लोग? अब देखो कैसा हो गया, ये बुरा मान गया, गुस्सा हो गया मेरे से, उधर मुंडी कर लिया है, रिमोट गिरा दिया, आप ध्यान नहीं रखते हो। हाँ चलो, बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं नहीं? आप लोग करते हो भी वैसे ही, गुस्सा होते हो तो ऐसा ऐसा मुंडी कर नहीं। अब आप लोग बड़े हो गए बेटा, अब आप लोग मुंडी पीछे नहीं करते, अब आप लोग सामने ऐसे देखते हो माँ बाप को। मैं गुस्सा हूँ, आपने ऐसा बोला कैसे, आपकी हिम्मत कैसे? अब आप लोग बड़े हो गए हो। सही बोल रहा हूँ? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। चलो, अभी मेरे पास समय कम है, ये टॉपिक मेरे को करना है, वरना बताता मैं इसका भी मतलब। XX फीमेल एंड XO मेल प्रोटीना टाइप, इसमें लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे। Deficiency of one here deficiency of one chromosome in male, here deficiency of one chromosome in male. तो फीमेल यहाँ पर होमोगेमेटिक है और मेल हेट्रोगेमेटिक है। अगर पेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम में से, ध्यान दो, पेयर्ड कभी कभी क्वेश्चन आता है, अगर पेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है, तो वो मेलनेस को रिप्रेजेंट करेगा और हेट्रोगेमिट्स बनेंगे, है ना। हेट्रोगेमिट्स मतलब कैसे, हेट्रोगेमिट कैसे बनेगा? व्हाट इज ए? क्या है ये? ए क्या होता है? ए इज ऑटोसोम। भाई जैसे 2A का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन की बात करूं, 44XY या XX है, ठीक है, तो 2A प्लस XX भी मैं लिख सकता हूं, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम। तो इसको और कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 22 प्लस XX। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। तो ये कैसा लिख सकते हो इसको आप? 22X 22, सॉरी Y नहीं लिखेंगे भाई, फीमेल है, X, या और इसको कैसे लिख सकते हो? AX या AX, ऐसा। समझ गए? ऑटोसोम मतलब एक सेट की बात करते हैं, 2 है मतलब 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम। समझ आ रहा है बात कि नहीं समझ आ रहा है? 2N लिख सकते हो क्या यहाँ पर? नहीं लिख सकते। 2N मतलब टोटल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इसीलिए 2A। तो समझ आया इधर? तो यहाँ पर कैसे बनेगा? AX और AO, तो हेट्रोगेमिट हो गया। चलो एग्जाम्पल लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है एग्जाम में। ग्रास हॉपर, कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स। ग्रास हॉपर,
कॉकरोच एंड अदर। साइंटिस्ट लोग को बस कुछ काम धंधा नहीं है तो बस यही सब करते रहते हैं, समझ। ग्रास हॉपर, कॉकरोच, उसमें क्रोमोसोम को देख रहे हैं, उसको कैसे मारना है ये देखना चाहिए, कैसे एलिमिनेट। बट हर चीज़ ज़रूरी होता है। जैसे मैं सोच रहा था कि अरे मच्छर बहुत परेशान करते हैं, खून पीते हैं, मलेरिया, डेंगू, दुनिया भर का बीमारी फैलाते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल लिख लिए, क्या लिखी बेटा? ग्रास हॉपर और कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स करना, कुछ और इंसेक्ट्स में होता है, बट ये 2 एग्जाम्पल आता है। जब देखो काटते रहते हैं, खून पीते रहते हैं, बीमारी फैलाते रहते हैं, फिर मेरे दिमाग में आया कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो दुनिया के सारे मच्छरों को ख़त्म कर दे। बट एज अ बायोलॉजी टीचर, इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? वो हमारा खून नहीं पिएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? है वो तो बढ़िया बात है ना। तो फिर नहीं, अच्छी बात नहीं है। तभी बेटा आप मतलब ऐसा लगता है मच्छरों को आप ब्लड डोनेट करते हो। करते हो क्या? क्यों नहीं करते हो? मच्छर नहीं है? अब कह रहे मच्छर नहीं है? अच्छा, खून ही नहीं है बच्चा। दोस्त लोग ही आधा पी लेते हैं सर कोचिंग में। अब आजू बाजू वाले लोग ऐसा मत देखो मेरे बारे में तो नहीं है करके। तो मैं सोचा यार मच्छरों को पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर मैं सोचा यार आप उन मच्छरों को क्यों देख रहे हो जो खून पीते हैं? जो फीमेल मॉस्किटो है आप उनको मत देखो। जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो बेचारे इतने सीधे लोग, समझदार, डिसेंट, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं करते, किसी को बीमारी नहीं देते, बेचारे मेल मॉस्किटो। वो उनका क्या काम है पता है? वो क्या वो लोग पत्तियों का रस पीते हैं, ठीक है। फूलों का पत्तियों, जो फूल की जो पत्ती होती है, पेटल्स, उसका रस पीते हैं। और जो लीव्स होते हैं उसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसका रस पीते हैं। इस चक्कर में लोग पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, कुछ समझ आ रहा है? हेल्प करते हैं। और पॉलिनेशन तो बेटा बिना इंसेक्ट के नहीं हो सकता। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो इंसेक्ट्स की है ना। 70,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में इंसेक्ट्स की, है ना। 70,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ है इस दुनिया में, मतलब इतना खोजा गया, इससे ज़्यादा भी होगा। पानी वानी के अंदर तो कई लोग पता ही नहीं है कि क्या है, कई डीप सी में, घने जंगलों में लोग थोड़ी ना जाते हैं। तो इतना, तो ऐसी एक जगह मैंने ऐसे एक बार पढ़ रहा था, तो देखा गया है कि अगर सारे इंसेक्ट्स को हटा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सारे इंसेक्ट्स को इस दुनिया से हटा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कॉकरोच बढ़िया हट जाएगा, मच्छर कॉकरोच बढ़िया है। भिनाना छोड़ देंगे, मक्खी वक्खी बीमारी फैलाते हैं, छी, कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं, क्या इफेक्ट होगा? इंसान मर जाएंगे। अब इंसान कैसे मरेंगे? इनडायरेक्टली नहीं मरेंगे भैया। हम मेनली जो डिपेंड करते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। हमारा फूड मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स पे है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट फ्रूट तभी देगा ना जब उसको पॉलिनेशन होगा, और मोस्टली पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। समझ आ रहा है? तो इंसेक्ट ही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। कहाँ से ये सब खाओगे आप लोग? कहाँ से खाओगे? ठीक है। तो इसीलिए जो है ना सबका इम्पोर्टेंस है, लेकिन इंसान समझता है ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। इसी चक्कर में इंसान जाने वाला है। डरो मत, अभी अब समझ रहे हैं धीरे धीरे लोग, है ना। चलो नेक्स्ट लिखेंगे जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी proposed by
अपने वाले का नाम नहीं बताना है। जेनिक बेलेंस्टेली किसने प्रपोज किया? सीबी ब्रिज। अच्छा, सॉरी, मैं बॉयस हो ना, भूल गया मैं। चलो, प्रपोज्ड बाय सीबी ब्रिज। क्लियर है? इन ड्रोसोफिला किसमें प्रपोज किया गया? ड्रोसोफिला। बताओ, साइंटिस्ट बेचारे हैं, साइंटिस्ट लोगों नहीं, साइंटिस्ट लोगों को यही सब काम रहता है, प्रपोज भी करते हैं तो प्लांट, एनिमल। देन नेक्स्ट लिखेंगे। चलो हो गया। अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस इन ड्रोसोफिला, according to Bridges in Drosophila, Y chromosome is heterochromatic. हेटेरोक्रोमेटिक जो एक्टिव नहीं होता बेटा किसी जीन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। Y chromosome is heterochromatic and it is not active in sex determination. समझ आया? Y chromosome is heterochromatic and it is not active in sex determination. तो sex determination के लिए क्या करना पड़ेगा हमको ड्रोसोफिला में? लिखेंगे। sex determination takes place by, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज टेक्स प्लेस बाय सेक्स इंडेक्स रेशियो। ऐसा लिखेंगे, सेक्स इंडेक्स रेशियो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। आ चुका है एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। बहुत आसान है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ x equals to 1 then what? If x upon a is 0.5 then what? ठीक है, लिखते जाएंगे। इफ x upon a equals to 1, इसका मतलब क्या होगा? मतलब 2x होगा और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम होगा, तभी तो 1 आएगा ना। ये जब ऐसा होगा तो ही तो 1 आएगा, ठीक। मतलब x अपॉन a का रेशियो 1 आएगा जब 2x और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, है ना। चलो तो लिखेंगे इट इज फीमेल, तो इसमें 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम प्लस डबल एक्स, तो ax ऐसा कुछ आएगा। चलो देखो, जैसे हम लोगों ने देखा है इसमें y का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है, y का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो अगर 2a प्लस एक्स वाई भी है तो भी सेक्स इंडेक्स रेशियो में क्या लेना है? x अपॉन a। तो क्या आएगा? x अपॉन a, x अपॉन 2a आएगा। तो x अपॉन a क्या आएगा? 1/2 दैट इज 0.5। और यहाँ पर xo होगा अगर, तो सेम वही कॉन्सेप्ट। समझ आ रहा है?
आता है बेटा, ये ना इंपॉर्टेंट है, आता है इससे क्वेश्चन। चलो, इफ x अपॉन a, अब आप लोगों को बनाना है इस 1.5, इफ x अपॉन a इज लेस देन 0.5, if x upon a is in between 1 to या फिर 1 and 0.5। चलो बनाओ, कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा, दिमाग लगा के बताओ। C का क्या होगा, D का क्या होगा, E का क्या होगा। मैंने एक बेसिक तो बता दिया शुरू में, ठीक है। एक फीमेल है, 0.5 मेल है, कैसे आया वो भी। हो गया। फिजिक्स पढ़ रहा, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं ना। x अपॉन ए अगर 1.5 आ रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा जाता है कि नीचे वाला हिस्सा जाता है? ऊपर वाला हमेशा ही अच्छा होता है। तो 3x अपॉन 2a का रेशियो आ सकता है, तो x अपॉन a क्या आएगा? 1.5। अब 3x का मतलब क्या हुआ है? मतलब 2x इज फीमेल, तो 2x फीमेल है, उसके बाद और x डालोगे तो भी फीमेल ही होंगे, मेल थोड़ी ना हो जाएंगे, ठीक है। बट इट इज अ सुपर फीमेल, सुपर फीमेल। वैसे सब सुपर ही होते हैं। ये क्या होंगे भाई? हाँ, फीमेल है और ये मेल है, सुपर फीमेल। कोई है? चलो, देन लेस देन 0.5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ठीक है। और 0.5 हम लोगों ने देखा, 0.5 किसके लिए डिनोट करते हैं अपन जनरली? मेल के लिए। इसका मतलब है कि 0.5 से ऊपर की तरफ जाएंगे 1 की तरफ तो वो फीमेलनेस के कैरेक्टर बढ़ेंगे, और 0.5 या उससे नीचे रहेगा तो वो मेल वाला ही कैरेक्टर या उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। लेस देन 0.5 कैसे होगा बेटा? ठीक है, तो एक तो ये मेल होगा पहली बात, तो इसमें डबल एक्स नहीं आएगा, है ना, डबल एक्स नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा? या तो एक्स ओ आएगा या एक्स वाई आएगा, और वाई का कोई रोल नहीं होता है। तो ये आएगा क्या? तो x अपॉन a इज 1/3 एंड 1/3 इज 0.33। ऐसा कुछ आता है क्या? कैलकुलेशन सही है कि नहीं? नहीं है? चलो, तो ये क्या होगा बेटा? मेल है ये, सुपर मेल, सुपरमैन नहीं ना, ये स्टेराइल है, स्टेराइल होते हैं, सुपरमैन नहीं बोलना है। सुपरमैन, सुपरमैन है ना, सुपर मेल। हाँ बेटा, 3 टाइप ऑफ ऑटोसोम, ये तो एबनॉर्मेलिटी है ना। स्टेराइल इज नॉट अ नॉर्मल, इट इज एबनॉर्मेलिटी। तो 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम आ सकते हैं, 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम आ सकते हैं, समझ आ रहा है? एबनॉर्मेलिटी के केस की बात कर रहे हैं अपन, तो भी आपको बताना है कि भैया वो मेल होगा कि फीमेल होगा।
देन उसके बाद इन बिटवीन 1 एंड 0.5, अब 1 होता है फीमेल के लिए और 0.5 होता है मेल के लिए। अब इन दोनों के बीच का रेशियो आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का ही कुछ होगा तो, है ना, तो इंटरसेक्स होगा। तो ये कैसे आ सकता है, अगर XX हुआ और ये XX हुआ और नीचे कितना होना चाहिए, बोलो 3 ऑटोसोम अगर हो गया, मतलब ये एबनॉर्मेलिटी है ना बेटा, एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा आ गया डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा X/A कितना हो जाएगा 2/3, ऐसी होगा ना। तो कितना होगा ये 2/3 इज 0.66, तो ये इंटरसेक्स होगा। इन दोनों के बीच क्या है, तो इन दोनों के बीच का होगा, रेशियो इन दोनों के बीच क्या है 0.5 और 1, तो इंटरसेक्स होगा। क्लियर है इतना। फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा, स्टेराइल, है ना, ये भी स्टेराइल होंगे। चलो हो गया, एक बार अच्छे से देख लो, समझ आ रहा है कि नहीं। आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, 1 एंड 0.5, ठीक, और ध्यान रखना है कि y का रोल नहीं होता X/A, ये भी याद रखना है, सेक्स इंडेक्स रेशियो इज X/A, X/A, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आता है बेटा, इससे भी क्वेश्चन आता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो से भी आता है। अभी इस बार प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पूरा आएगा आप लोगों का, कठिन कठिन जो भी क्वेश्चन है इसी बार पूछेंगे, इस बार मैं बैक नहीं दूंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस सॉल्व करो। आपके बुकलेट से भी कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, है ना, सॉल्व कर लिया रहना। मैंने बोला बुकलेट से कुछ क्वेश्चन दूंगा, 50% तो बुकलेट से ही दूंगा, 50-60%, बाकी 40-50% थोड़ा बाहर से भी रहेगा, तो बुकलेट तो सॉल्व कर लेना। इस बार मैं बैक का कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी हुआ है हमारा मेजर टेस्ट, तो पुराना नहीं आएगा, यही चैप्टर का आएगा। अच्छा, ये चैप्टर प्लस 10-12 क्वेश्चन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी आएगा, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है टेस्ट, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आएगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरे आपके बुकलेट से होंगे, 10-12 ही क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, और बाकी पूरे हमारे मैक्सिमम जो भी मान के चलो कि 32-33 क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से रहेंगे, क्योंकि बहुत वैरायटीज़ हैं। तब ये चलेगा, ये महीना ये इसी चैप्टर के क्वेश्चंस देते रहूँगा मैं पूरा ये महीना, ठीक है। चलो हो गया, चलो देन नेक्स्ट, छोटा सा हेडिंग जैसा ही है बस,